हेलो एवरीबॉडी। तो हम ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन ले चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ये डील कर लिया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है, हमारे इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, है ना। तो अब आई होप तुम लोगों को इन चीज़ों में क्लियर नहीं होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर हमारे क्या होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ हमने बताई थी कि जो जैसे कुछ चीज़ें हम रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, ऑपरेशन, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करने वाले। तो देखो, जो हमने सबसे कल फर्स्ट चीज देखी थी, हमने क्या देखा था, आई का वैल्यू होता है √-1, आई स्क्वायर का वैल्यू हमने देखा था -1 होता है, आई क्यूब का वैल्यू होता है -i और i⁴ का होता है 1। और इन्हीं वैल्यूज का यूज करके हम कितनी सी कितनी बड़ी भी वैल्यू निकाल सकते हैं ना। जैसे i⁻10 लाख बोल दिया, तुमको क्या करना है, तुम्हें सिर्फ जो पावर है देखना है कि यार वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर 4 से डिविजिबल है तो वो 1 हो जाएगा, अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो तुम्हें क्या चेक करना है, रिमाइंडर। अगर वो रिमाइंडर 3 आ रहा है तो फिर वो हो जाएगा -i के फॉर्मेट का। अगर तुम्हारा रिमाइंडर 2 आ रहा है तो वो हो जाएगा -1, और अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो i⁻1 फॉर्मेट का हो जाएगा, दैट इज √-1। हमने यहाँ तक ये चीज़ें डील कर रखी है, राइट। किसी को इन चीज़ों में डाउट है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो में जाके अच्छे से वीडियो कंप्लीट करके देख लेना, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेशंस, जैसे हम 1+2 करते थे, है ना, 1+2 = 3। अब तुमने बचपन में ये भी सीखा होगा कि हम लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस पे लागू होता है, लाइक टर्म्स। अगर लाइक टर्म्स है तो वो ऐड करे जाएंगे और अनलाइक टर्म्स है तो नहीं हो पाएगा, राइट। जैसे तुमने सीखा होगा ना, 1+2x हम कर पाते थे कभी नहीं, 1+2x को तो ऐड नहीं कर सकते हम, राइट। तो यहाँ पे भी वही थोड़ी बहुत चीज फॉलो होने वाली है, जैसे लाइक टर्म्स को हमें ऐड करना है, ठीक है। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इमेजिनरी नंबर, जैसे हमने डेफिनेशन देखा था, वो प्रोडक्ट होता है रियल नंबर एंड आई। हमने देखा था इमेजिनरी नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है तुम्हारा, रियल नंबर और आई इज योर आयोटा, इन दोनों का क्या होता है, वो प्रोडक्ट बिकम्स योर इमेजिनरी नंबर, है ना। तो आज हम वही ऑपरेशंस से डील करेंगे, जैसे हमारा वो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। जैसे अगर तुम्हें ये क्वेश्चन दे दिया कि 3+4 है, जैसे z = 3+4 है z1, और z2 तुमको दे दिया 4+3i। अब तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि z1 और z2 क्या है। z हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए यूज कर रहे थे, ठीक है। अब अगर तुमसे किसी ने पूछ लिया कि z1 + z2 इसका सम बताओ, तो तुमको यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, जो बचपन की चीज़ हमने पढ़ी थी ना कि हम लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं, लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वही लगाना है, ठीक है। जैसे देखो, इधर z1 क्या है तुम्हारा, 3+4 है, और z2 कितना है, 4+3 है। अब मेरी बात सुनो, कोई भी नंबर जब वो i के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है वो क्या बन जाता है, इमेजिनरी नंबर, राइट। तो अगर मैं इसमें से बोलूंगी कि इमेजिनरी नंबर कौन से हैं, तुम क्या देखोगे कि यार कौन सा नंबर जाके i से अटैच हो चुका है, क्या करोगे, कौन सा नंबर जाके i से अटैच हो चुका है, राइट। तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए, और 3 और ये 4 लाइक टर्म्स, ये रियल है और ये दोनों इमेजिनरी, ये दोनों क्या है तुम्हारे इमेजिनरी, ये दोनों क्या है तुम्हारे रियल। तो 3+4 है, तो रियल को ऐड कर लो, 3+4 7, 4+3 z1 + z2 का सम ये होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि तुम लोग को। z1 = 5+2i, z2 is 3+1i, z1 + z2 निकाल दो बोल दिया, क्या करोगे, 3+i, 5 पहले रियल नंबर को ऐड कर लो, 5+3 8, 2+1 3, ये हो गया तुम्हारा ये, ठीक है। अभी हम ना डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पे आते हैं, एडिशन वाली, ठीक है। एडिशन तो क्या करोगे तुम, लाइक को लाइक के साथ जोड़ देना, इमेजिनरी को इमेजिनरी, ठीक है, और रियल को रियल के साथ। जैसे अगर तुम्हें ऐसे दिया है ना, z1 = x1 + iy1, क्योंकि वैल्यूज डिफरेंट हो सकते हैं ना, और z2 तुमको दे दिया है x2 + iy2, मतलब x1 कुछ और वैल्यू, y1 कुछ और वैल्यू है, x2 कुछ और वैल्यू और y2 तुम्हारी कुछ और वैल्यू है, ठीक है। अब तुमको बोल दिया किसने कि ऐड करो z1 + z2, ठीक है। क्या करो, सिंपल, लाइक को लाइक के साथ, x1 x2 के साथ i दिख नहीं रहा है, मतलब वो नंबर्स कैसे तुम्हारे रियल है, तो रियल नंबर्स को डायरेक्ट लिख सकते हैं एक साथ,
इधर से x1 आएगा और इधर से x2 आएगा, और फिर इमेजिनरी नंबर्स को i/1 प्लस i/2 है ना। तो क्या हो जाएगा, ये रियल नंबर्स का सेट हो जाएगा, x1 प्लस x2 ये रियल नंबर, इसमें से i कॉमन निकाल लो, आएगा क्या y1 प्लस y2। ठीक है, तो ये तुम्हारा वैल्यू किसका आया, z1 प्लस z2। अगर तुमसे किसी ने ये पूछ लिया कि मेरे को ये बताओ कि रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2, हमने कल देखा था राइट, अभी किसी ने तुमसे पूछ लिया कि रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2, तो तुम क्या देखोगे, यार हमने z1 प्लस z2 देखो, ये ऑपरेशन क्या हो रहा है इन पे, z1 और z2 को क्या कर रहे हैं, वो ऐड कर रहे हैं, z1 और z2 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तुमको यहाँ पे देखना हो क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों का एडिशन हो रहा है, तो हमने इन दोनों को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद वैल्यूज देखो क्या है, इधर x1 प्लस x2 रियल पार्ट है और y1 प्लस y2 इमेजिनरी पार्ट है यहाँ, ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 कितना है तुम्हारा, x1 प्लस x2, और अगर इमेजिनरी पार्ट की बात करेंगे तो वही जो भी i के साथ अटैच होता है दैट इज वही इमेजिनरी वाला पार्ट, y1 प्लस y2। आई होप इतना समझा हो तुम लोगों को कि क्या कर रहे हैं। जैसे हमने देखा था ना कल, जब भी तुमको ऐसे दिखता है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो किसी ने बोल दिया कि रियल पार्ट ऑफ z, ये तो सिंगल है ना, तो इसी को बस ऑब्जर्व करना है, रियल पार्ट ऑफ z इज x, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज y, राइट। तुम इतना नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फटाफट नोट डाउन कर लो। तो आई होप इतना समझा होगा तुमको कि जब भी तुमको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएंगे और बोलेंगे कि इनके ऊपर एडिशन करो, तो एडिशन कैसे करोगे, तुम रियल और रियल को ऐड करोगे, इमेजिनरी को ऐड करोगे। और आई होप ये भी समझा होगा, आर मतलब रियल होता है, आई मतलब इमेजिनरी, ठीक है। अब हम ना एडिशन वाली प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले जो तुम्हारा एडिशन होता है ना, वो तुम्हारा होता है कम्यूटेटिव। क्या होता है, कम्यूटेटिव। अगर हम कम्यूटेटिव की बात फर्स्ट लिख लेते हैं, बचपन में तुम सबने पढ़ा होगा कम्यूटेटिव होता क्या है ना, क्या होता है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव वो तुम आगे पीछे कुछ भी लिखो उससे तुमको फर्क नहीं पड़ता है, राइट। जैसे अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 एंड z2, और मेरे को बोला है कि इन दोनों को तुम ऐड करो, क्या करो, ऐड करो। तो मैं कोई फर्स्ट पहले वाला तो जो तुम्हारा फर्स्ट है वो है कम्यूटेटिव लॉ। अगर हम कम्यूटेटिव लॉ लिख लेते हैं, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि तुम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आगे लिखो पीछे लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों का एडिशन हमेशा वही आएगा। इसका मतलब तुम z1 प्लस z2 का जो वैल्यू आएगा दैट इज सेम एज z2 प्लस z1। एक एग्जांपल ले लेते हैं, z1 है मेरा 3 प्लस 4 है और z2 है मेरा 5 प्लस 3 है। पहले तुम z1 प्लस z2 कर लो, तुमको क्या करना है, इधर रियल पार्ट्स को ऐड कर लो। 5 प्लस 3, पहले z1 है तो 3 और 5 8, और 4 प्लस 3 7 आए। अब तुम z2 प्लस z1 कर लो, z2 क्या है 5 है, z1 क्या है 3 है, 5 प्लस 3, और इसका पार्ट देखो 3i प्लस 4 है, ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 7 है। देखो हमने z1 प्लस z2 किया तभी ये आंसर आया, और z2 प्लस z1 किया तभी क्या आंसर आया भाई। तो याद रखना कि जो तुम्हारा ये है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, जो एडिटिव प्रॉपर्टी दैट इज कम्यूटेटिव, एडिशन इज कम्यूटेटिव ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिशन वाली दैट इज कम्यूटेटिव ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के तुम आगे कोई भी नंबर आगे लिखो, कोई भी नंबर पीछे लिखो, एडिशन के टाइम पे से फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारा जो एंड रिजल्ट है दैट इज गोइंग टू बी द सेम। ओके, देखो हमने पहले z1 लिखा, उसके बाद हमने z2 लिखा, राइट। फिर सेकंड केस में z2 और z1 लिखा, फर्क पड़ा इससे नहीं, हमारे आंसर तो सेम थे ना। और जो सेकंड प्रॉपर्टी ना दैट इज एसोसिएटिव, जो एडिशन है ना इट इज एसोसिएटिव ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब एसोसिएटिव लॉ भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे अगर मेरे पास कोई भी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है मेरे पास कोई भी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 और z3, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन से दो को पहले ऐड कर रही हूँ। क्या बोला मैंने, इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन से पहले को मैं पहले दो को ऐड कर रही हूँ। जैसे z1 प्लस z2 मैंने पहले इनको ऐड कर लिया, फिर प्लस z3 कर दिया, या पहले मैंने z2 और z3 को ऐड कर लिया
फिर मैंने Z1 कर लिया। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले तुम ऐड कर रहे हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कौन से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम पहले ऐड कर रहे हो। इधर किसको ऐड किया हमने, Z1 प्लस Z2, और उसके बाद Z3 को ऐड किया, और इधर Z2 प्लस Z3 को पहले ऐड किया, उसके बाद Z1 को ऐड किया। एग्जाम्पल है Z1 इक्वल टू 1 प्लस I, Z2 इज 2 प्लस I, Z3 इज 3 प्लस I। ठीक है, सबसे पहले इधर क्या बनाएंगे, Z1 प्लस Z2 कर लेते हैं। Z1 प्लस Z2 कितना आएगा तुम्हारा, Z1 प्लस Z2, पहले रियल रियल को ऐड करो, 2 प्लस 1 3, फिर I प्लस I 2I, उसके बाद इसमें Z3 ऐड कर लो, इसमें प्लस Z3 कर लो, 3 प्लस 3 6, 2I प्लस I 3I। तो हमने पे क्या किया, इधर Z1 Z2 और Z3। अब इधर पहले हम क्या कर लेते हैं, Z2 और Z3 को ऐड कर लेते हैं, Z2 प्लस Z3, 2 प्लस 3 5, I 2I, इसमें क्या ऐड करना है फिर Z1, है ना, तो 5 प्लस 1 6 और 2I प्लस I। देखो एंड रिजल्ट तो सेम है ना दोनों का, क्या गया है, पहले हमने इधर Z1 Z2 को ऐड किया था, इधर हमने Z2 Z3 को ऐड किया, राइट। फर्क पड़ा इससे कि कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने पहले ऐड किया, नहीं। तो तुम्हें यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या याद रखनी है, जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करेंगे वो एसोसिएटिव भी है और कम्यूटेटिव भी है। तुम कोई भी नंबर पहले लिख लो या ऐड कर लो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और अब तुम्हें एडिशन समझा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, लाइक टर्म्स को ऐड करो, सिंपल, रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, इमेजिनरी और रियल को कभी ऐड मत करना, ठीक है। अब हम जाते हैं और एक चीज जाते, जैसे तुमने ये सीखी होगी ना, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। अब हम ना पहले ये जान लेते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है और एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ऐसी वैल्यू जब तुम कोई भी नंबर में ऐड करते हो ना, वो नंबर चेंज नहीं होता है। जैसे मैंने ले लिया 5 ले लिया, 5 में ऐसा क्या नंबर ऐड कर सकते हैं जिसकी वजह से इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिंपल 0। तो 0 5 का एडिटिव आइडेंटिटी हो गया, क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी। तो यही चीज कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी लगती है, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब वो नंबर जब तुम कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करोगे, लिख लेते हैं, ठीक है, डेफिनेशन। वो नंबर जब तुम कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करोगे तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो जैसे अभी मैंने बोला कि Z1 मेरे पास है कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें मैं ऐसे क्या वैल्यू ऐड करूं जिसकी वजह से इसका वैल्यू कुछ चेंज नहीं हो रहा, सिंपल 0। तो हमेशा याद रखना 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब समझा तुम लोगों को, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब वो क्वांटिटी जब हम कोई भी नंबर में ऐड करेंगे, वो क्वांटिटी जब हम कोई भी नंबर में ऐड करेंगे तो उस नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, दैट इज योर एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब एडिटिव इनवर्स देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स सबने सुना होगा, देखो अगर मेरे पास 5 है ना, 5, इसका मतलब मैं इसमें क्या ऐड करूं ताकि ये जो इसका पूरा टोटल सम है ना वो 0 हो जाए। 5 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि इसका सम 0 हो जाए, सिंपल है, इसका नेगेटिव 5 का नेगेटिव -5, 6 का नेगेटिव -6, राइट, ओके। अगर मेरे पास Z1 कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें मैं क्या ऐड करूं ताकि ये जो वैल्यू है वो 0 आए। Z1 में उसका नेगेटिव मतलब प्लस माइनस Z1, है ना, Z1 देखो फिर प्लस माइनस इज माइनस, Z1 माइनस Z1 इक्वल टू 0, सिंपल। एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी में फर्क समझा। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कौन सी क्वांटिटी ऐड करें ताकि जो प्रीवियस वैल्यू ना वो चेंज नहीं होगी, बट एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे तो क्या होगा, ऐसी क्वांटिटी जब हम कोई उस नंबर में ऐड कर रहे हैं ना तो उस नंबर का सम कितना हो जा रहा है, 0। जैसे 5, हमेशा याद रखना जो भी नंबर तुम्हें गिवन होगा ना उसका हमें क्या करना है, बस नेगेटिव कर देना है। एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने बोल दिया कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 + 3i, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 + 3i। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐसी क्वांटिटी ढूंढनी है
जैसे ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो हमें क्या करना है, इसका नेगेटिव ले लो, क्या आएगा -4 -3 है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करना तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 + 3 है, ये हो जाएगा -4 -3 है। देखो 4 4 कैंसिल, +3 है -3 है कैंसिल, 0, ठीक है। अगर तुमसे मैंने बोल दिया कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 + 3i और 6 + 2i, इसके एडिटिव इनवर्स क्या होंगे? एडिटिव इनवर्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे ये z1 बोल दिया और ये z2 बोल दिया, इनके कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे? वो वैल्यू, देखो मैंने क्या बोला, एडिटिव इनवर्स में तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हें वैल्यू गिवन है ना उसके सामने नेगेटिव लगाते हुए चलो। क्या करो, बस नेगेटिव लगाते हुए चलो। तो इसका देखो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स 5 के आगे ये पॉजिटिव है तो इसके आगे -5, ये प्लस है तो इसके आगे माइनस, ठीक है। अगर ऐसे दे दिया मैंने z2 -6 -2 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर दो, या नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर दो। अब देखो 5 - 5 0, +3 -3 ये भी 0, 6 - 6 0, +2 -2, ठीक है। एडिटिव इनवर्स का मतलब समझा तुम लोगों को। एडिटिव आइडेंटिटी क्लियर है। एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तुम्हारी एडिशन पे लगती है, तुम ये नोट डाउन करो एडिटिव इनवर्स फटाफट, ये क्वेश्चन ट्राई कर लो एक बार। अब अपना सब्ट्रैक्शन देखते हैं, ठीक है। देखो सब्ट्रैक्शन में जो प्रॉपर्टीज तो है नहीं, तो सिंपल तुम्हें ये देखना है कि जैसे तुम एडिशन कर रहे थे ना, एडिशन में क्या कर रहे थे हम, लाइक टर्म्स को ऐड कर रहे थे, है ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, वही लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। जैसे देखो मेरे को अभी गिवन है कि z1 इज एग्जांपल के थ्रू समझते हैं 3 + 4 है एंड z2 इज 5 + 3 है, ठीक है। और मेरे को बोल दिया कि फाइंड z2 - z1। हम क्या करेंगे, पहले z2 की वैल्यूज लिख लेंगे, 5 + 3 है, राइट। फिर माइनस, फिर ब्रैकेट की फिर z1 की वैल्यू 3 + 4 है, 5 + 3 है। जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो सारी साइंस क्या हो जाएगी, इनको नेगेटिव, 3 का -3 प्लस का माइनस। अब क्या करना है तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हमें लाइक टर्म्स को ऐड, लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसमें लाइक टर्म्स कौन से दिख रहे हैं तुम्हें, 5 और -3, तो 5 - 3 2, 3i -4 है। देखो 3 और 4, बड़ा कौन है 4, और साइन किसकी क्या है इधर नेगेटिव, तो -i, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, z2 - z1, ठीक है। अब मैं तुमको एक चीज बताती हूँ, अगर इसमें किसी ने बोल दिया कि व्हाट इज रियल वैल्यू ऑफ z2 - z1, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले इस ब्रैकेट को ऑब्जर्व करना है। इस ब्रैकेट में है क्या, z2 - z1, तो पहले तुम्हें ना इस ऑपरेशन को सॉल्व करना होगा, दैट इज z2 - z1। पहले तुम्हें z2 - z1 की वैल्यू निकालनी होगी। तुमने निकाली z2 - z1 की वैल्यू 2 - i। अब इधर पूछा क्या है, व्हाट इज द रियल वैल्यू ऑफ z2 - z1। तुमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया ना। अब बस क्या करो, रियल पार्ट देखो z2 - z1 का, ये z2 - z1 आया। रियल पार्ट वो वाला पार्ट है जो i के साथ अटैच नहीं है, तो देखो इधर कौन सा अटैच नहीं है, सिर्फ 2, तो ये हो गया 2। और इमेजिनरी पार्ट की बात करेंगे तो i के साथ जो वैल्यू जुड़ी है दैट इज योर इमेजिनरी। i के साथ क्या जुड़ा हुआ दिख रहा है, इंटू -1 करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, माइनस है, राइट। तो ये हो जाएगा -1। होप समझा तुम्हें ये, ठीक है, समझा तुम लोगों को ये। अब हम इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक। जैसे मेरे पास z1 है x1 + i y1 और z2 है x2 + i y2। तो जैसे अभी z2 - z1 किया तुमने, क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ x2 - x1 प्लस i, एक बार अच्छे से लिख देती हूँ तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। z2 - z1, पहले z2 की वैल्यू लिखेंगे x2 + i y2, फिर माइनस x1 + i y1। इसको ओपन करो, x2 + i y2 माइनस x1 - i y1। रियल नंबर्स को एक साथ, इमेजिनरी को एक साथ। अब ये तो इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें देखो साइन क्या कॉमन क्या है, i है, तो i निकाल के बचा क्या, y2 - y1। तुम्हारी वैल्यू किसकी आ गई। तो अगर किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ z2 - z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 - z1, इमेजिनरी पार्ट कौन सा पार्ट है, वो पार्ट जो i के साथ अटैच्ड है, और i के साथ अटैच्ड कौन सा है इधर, y2 - y1, और रियल इज x2 -
माइनस x1। होप समझा तुम्हें ये चीज़, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में सिर्फ इतना है, इसमें प्रॉपर्टीज नहीं है, एडिशन में तुम्हारी प्रॉपर्टीज थी। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, जब तुम्हें कोई नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए देते हैं तो तुम कैसे कर लेते हो, 1 × 2x कर लेते हो, है ना। मल्टीप्लिकेशन में तुम अनलाइक टर्म के साथ गेम खेल सकते हो, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे तुम्हें क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ लाइक को टच करेंगे या अनलाइक को टच करेंगे, बाकी किसी को नहीं करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में तुम लाइक अनलाइक दोनों के साथ ऑपरेशंस के साथ खेल सकते हो। जैसे 1 × 2x इज 2x, राइट। 5 × 2x 10x, तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके एक पूरा कंप्लीट वैल्यू बना सकते हो ना, बट तुम्हें मैंने यही बोल दिया 1 + 2x, इसको तुम लिख के 3x लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। तो हमेशा याद रखना मल्टीप्लिकेशन में चलेगा। ये लिख लो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन कर लो। क्या नोट डाउन करना है, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू x2 - x1 ये निकाला था, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 - y2 - y1, जैसे जो आगे लिखा हुआ है उसके हिसाब से ये लिख लो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिख लो फटाफट। अब हम जाते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन में तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, एग्जांपल के साथ समझेंगे। जैसे मेरे को z1 गिवन है 4i और z2 गिवन है 4, और मेरे को बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ z1 × z2, तो क्या करोगे, 4i × 4, 4 4 जा 16i, ठीक है। अगर इसी की जगह किसी ने बोल दिया कि z1 इज इक्वल टू 4i 4 और z2 इज 2i, और बोला कि फाइंड z1 × z2, क्या बोला, फाइंड z1 × z2, क्या करोगे, 4 × 2, क्या करोगे, 4i × 2i, 4 2 जा 8। अब देखो इधर बेस क्या है, सेम है, इसमें पावर क्या है 1 है, इसमें पावर क्या है 1 है। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो i का स्क्वायर, और i के स्क्वायर की वैल्यू मालूम है तुमको -1, तो आंसर कम्स आउट टू बी -8, एज सिंपल एज दैट, राइट, ठीक है। और एक देख लेते हैं, जैसे z1 इज 5i और z2 तुमको गिवन है 3i²। अब इसकी वैल्यू निकालो तुम, z1 × z2 की, 5i × 3i, 5 3 जा 15, i देखो पावर बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, तो इधर पावर क्या है 1, इधर पावर क्या है 2, तो 15i³, और i³ का वैल्यू इज नथिंग बट -i, तो 15 × -i, तो ये क्या हो जाएगा -15i। समझा। इधर तुम सबके साथ गेम खेल सकते हो, चाहे वो रियल है इमेजिनरी हो, तुम उनके जो रियल नंबर्स है ना उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, उनके रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आई में जो भी पावर है, जैसे इधर पावर थी, इधर पावर नहीं थी तो उसको सिंपली ऐड किया हमने, बट इधर क्या हुई, पावर आ गई, 2i आ गई, 2i पे एक पावर थी तो i 2 हो गए, और i² का वैल्यू -1, राइट। जैसे इधर 5, पहले रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया और फिर i में देख लिया, इधर पावर कितनी थी 1 और इधर पावर कितनी थी 2, तो उसको सॉल्व करके हमने ये लगा दिया, ठीक है। जो वैसे ही तुम्हारे मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ये लिख लेती हूँ मैं, तुमने ऑलरेडी समझ गया होगा, तुम एक बार ट्राई कर लेना है। एसोसिएटिव लॉ लागू होगा, कम्यूटेटिव मतलब z1 × z2 इज सेम एज z2 × z1। एग्जांपल देख ले, z1 तुम्हारा 2, z2 तुम्हारा 2 है, तो z1 × z2 देखो कितना आएगा, 2 × 2i, दैट इज 2 2 जा 4i, और z2 × z1 2i × 2, 2 2 जा 4i, राइट। ये कम्यूटेटिव हो गया। अगर एसोसिएटिव की बात करेंगे तो सोचो तुम्हें 3 नंबर गिवन है, z1 1 है, z2 2i और z3 3i। एसोसिएटिव लॉ सबको मालूम होगा ना कि z1 z2 z3 इज सेम एज z1 z2 z3। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन से नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देखो z1 × z2 कर लो, 1 × 2i 2i, फिर z3 कितना है 3i, 2 3 जा 6, बेस सेम पावर है i 1 1 2, i² इज -1, तो ये कितना है -6। अब इसको सॉल्व करो, पहले z2 × z3, राइट, 2 2 3 जा 6, i बेस सेम है तो पावर ऐड, i², z1 इज 1, i² इज 6 × -1 -6, सेम आया। तो ये तुम्हारा एसोसिएटिव भी है। आई होप समझा होगा, तो तुम लोग
अब हम ये चीज डील करते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिखते हैं, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ तो समझा होगा। अब आइडेंटिटी से डील करते हैं, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी? मल्टीप्लिकेशन, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो वैल्यू होती है जब तुम उस नंबर में मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला। जैसे 5 है ना, अब मैं 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि इसकी वैल्यू चेंज ना हो? सिंपल 1 है ना, क्योंकि तुम किसी भी नंबर में 1 मल्टीप्लाई करो तो उसका वैल्यू चेंज होने वाला है कभी नहीं। तो हमेशा याद रखना 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। इसका डेफिनेशन है द वैल्यू which you multiply such that the value of given number does not change। तो ऐसा कौन सा वैल्यू है मल्टीप्लाई करने से हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू उसका वो चेंज नहीं होगा? 1 ही ना, क्योंकि 1 तुम किसी भी मल्टीप्लाई कर लो उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाली, राइट। तुम 5 into 1 कर लो, तुम 10 into 1 कर लो, या तुम 1000 into 1 कर लो, इनकी वैल्यू जो ओरिजिनल नंबर है इनकी वैल्यू चेंज होने वाली है कभी नहीं। तो हमेशा याद रखना कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज ऑलवेज 1, ठीक है। मल्टीप्लिकेट जैसे एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी? वो वैल्यू जब हम उसमें एडिटिव ऐड करेंगे तो हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है हमारी? हमेशा 0। वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1। अब मैं बात करती हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझ रहा होगा, जैसे एडिटिव इनवर्स में हम ऐसी वैल्यू ऐड कर रहे थे जिसकी वजह से हमारा आंसर क्या आ रहा था? 0। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ऐसी वैल्यू जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1, ठीक है। ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे 1 आए, ठीक है। जैसे अगर तुम्हारा है x, हाँ x में क्या मल्टीप्लाई करोगी कि 1 है, बस इसी का रेसिप्रोकल, राइट। इसका क्या करोगे? रेसिप्रोकल ऐड करोगे, है ना। और क्या बोल सकते हैं? 5 है, 5 में क्या मल्टीप्लाई करोगी तो 1 आएगा, 1/5 है ना, 5 कट गया। तो हमेशा याद रखना तुम उस नंबर का, जैसे हम एडिटिव में क्या कर रहे थे उस नंबर का नेगेटिव ले रहे थे ना, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम उस नंबर का रेसिप्रोकल लेंगे। जैसे अगर तुम्हारा z है x + iy, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल, मतलब 1/z, दैट इज x + iy। और एक चीज बता दूं, जैसे तुम बचपन में ये नहीं देखते थे डिनोमिनेटर में तुम्हारा इरेशनल नंबर नहीं रहना चाहिए, वैसे ही यहाँ पे डिनोमिनेटर में i नहीं रहना चाहिए। हमेशा i को डिनोमिनेटर में बॉयकॉट करना, ठीक है। उसको जितना हो सके उतना चेंज कर लो। और जैसे हम रैशनलाइज करते थे, जैसे हमें रूट का नंबर दिख रहा था, वैसे ही जैसे डिनोमिनेटर में अगर तुम्हें i का नंबर दिख रहा है तो यू नीड टू रैशनलाइज दैट नंबर, ओके। तो जैसे हम रूट वाले नंबर्स को चेंज कर रहे थे ना उसका साइन, वैसे यहाँ पे ये करना x + iy है। तो हमेशा याद रखना जब भी तुम रैशनलाइज करोगे ना तो ये जो i का साइन है ना वो हमेशा चेंज होगा। रियल नंबर का साइन कभी चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ i का होगा। जैसे देखो 1/z = 1/x + iy, ये क्या है? एडिटिव इनवर्स निकाल रहे हैं, है ना, क्योंकि z × 1/z क्या देगा मेरे को? 1 देगा। इधर में क्या करोगे? रैशनलाइज x - iy, तो ऊपर क्या आ जाएगा? x - iy एज इट इज, वेयरएज ये देखो ये किसका फॉर्म बनेगा? a + b और a - b, तो x² - iy² कितना हो जाएगा? x - iy x² - i² y²। पावर क्या किया मैंने? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ओके। तो कितना हो जाएगा? x - iy x², i² इज -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो गया इसका एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तुम नोट डाउन कर लो, जैसे x - iy = x² + y², ये आ गया इसका 1/z की वैल्यू, या तुम इसको बोल सकते हो z इनवर्स। z इनवर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि z डिनोमिनेटर में तो ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स। हमेशा याद रखना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में यू टेक द इनवर्स या यू टेक द रेसिप्रोकल, ठीक है। हमेशा याद रखना कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और तुमको बोल दिया कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करो, तो तुम क्या करोगे? उस नंबर को, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो भी वैल्यू आ रहा है उसको डिनोमिनेटर में लेके जाओ, रेसिप्रोकल कर देना। तुम इतना लिखो, फिर हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड।
फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल टू 2 प्लस 3i और एक दे दिया z इक्वल टू 1 प्लस आई यानी 1 माइनस आई। इन दोनों के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें फाइंड करना है। तुम क्या करोगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब ऐसी वैल्यू जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे z के अंदर तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो z पे क्या मल्टीप्लाई करोगे 1 बाय z का वैल्यू गिवन है बट 1 बाय z हमको क्या करना होगा अभी फाइंड, क्योंकि इधर से वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो हम क्या करेंगे 1 बाय z तो 1 अपॉन 2 प्लस 3i। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है i दिखेगा तो हमें इसको क्या करना है रैशनलाइज करते वक्त क्या ध्यान रखना है i की जो साइन है ना वो चेंज होगी। इधर i की साइन क्या है प्लस है तो इधर साइन को हम 2 माइनस 3i। अब देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी हो गया और तुम सबको मालूम होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी a प्लस बी। तो a क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस b इज 3i का स्क्वायर। सिंपल 2 माइनस 3i 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 i का i स्क्वायर की वैल्यू इज -1 है ना। 2 माइनस 3i 4 माइनस 9 -1 कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 9 कितना आ गया समझा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस इज 1 by z and that is this value। होप समझा तुम लोगों को ये चीज। अब ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, पॉज करके ट्राई करो सब। 1 by माइनस आई। अब क्या करना है रैशनलाइज, वैल्यू किसकी चेंज करोगे आई की। इधर आई की वैल्यू क्या है नेगेटिव है तो 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई। तो 1 प्लस आई ये हो गया a माइनस बी ए प्लस बी। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 1 प्लस आई 1 माइनस आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है हमारा -1 1 प्लस आई 1 माइनस -1 माइनस माइनस प्लस तो 1 प्लस आई अपॉन 2। होप समझा तुम लोग को ये चीज। मैं एक क्वेश्चन देती हूँ तुम लोग खुद से ट्राई करना और इसका आंसर मुझे कमेंट में देना ठीक है। z इज इक्वल टू 5 प्लस 6i फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करते चलो।